मंगल प्रदोष व्रत कथा, जिसको भौम प्रदोष व्रत कथा भी कहते हैं। पूजा विधि, उद्यापन विधि। मंगल प्रदोष व्रत, जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है, वो भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। भौम प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहाँ गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूरी करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। पुकारने की देर हुई कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ गया। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर यानी कि हनुमान जी भी रुद्र रूप हैं और पार्वती जी भी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। भौम मंगल प्रदोष व्रत की विधि। भौम मंगल प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल और पूजा गृह को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर जाकर भी पूजा कर सकता है। 5 रंगों की रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश तथा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर शिव जी की ध्यान लगाकर आराधना करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, जूटधारी, नीले कंठ वाले और रुद्रों की माला पहनने वाले, चर्म धारण करने वाले, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें।
ऐसे ध्यान करने के बाद भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने और सुनाएं तथा समाप्त के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके पश्चात शिव जी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही प्रयोग करें। भौम प्रदोष व्रत उद्यापन विधि इस प्रकार है। व्रती को कम से कम 11, 26, त्रयोदशी व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले श्री गणेश भगवान का विधि विधान षोडशोपचार से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूरी रात शिव पार्वती और गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को शुद्ध करें। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्र और रंगीन रंगोली बनाएं। मंडप में एक चौकी पटे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान शिव पार्वती की विधि विधान से पूजन करें। भोग लगाएं। सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने और सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। उसके पश्चात शिव पार्वती के खीर से उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दान करें, भोजन कराएं। आप अपने इच्छानुसार 1 या 2, 5 ब्राह्मणों को भोजन और दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद वितरण करें, भोजन करें। इसके बाद उद्यापन करने से व्रती पौत्र पौत्र आदि से युक्त होता है और आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। ओम नमः शिवाय।